देखिए बच्चे, आपका जो चैप्टर चल रहा था बेटा उसका नाम था हमारा यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं इसके ऑलरेडी। अब बेसिकली क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर कहा किसे जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा सर पहला, डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। सर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है वो बताइए और उसकी कितनी फॉर्म्स होती है ये बताइए। मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है बेटा, इट रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन डिमांड ऑफ अ गुड अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सच गुड्स। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कह लो या रिस्पॉन्सिबल कह लो, मतलब शॉर्ट में यही है कि सर किसी गुड्स के जब प्राइस चेंज होते हैं तो उसकी वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, ईडी को निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर फ्लक्स, नाम जाना पहचाना है, कहाँ पे यूज हुआ था? परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और फ्लक्स मेथड। जो आपको पहला मेथड बताया था उसके अंदर फ्लक्स मेथड था और उसी टाइम आपको डिफाइन किया गया था कि ये प्रोफेसर फ्लक्स थे जिन्होंने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। अब कहते हैं इट रेफर्स टू अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपने परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सेम ही डेफिनेशन बन गई आपकी यहाँ पे क्या सर, इट रेफर्स टू अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइस ईडी कितने हैं। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर्स के अंदर सारा डिस्कस किया हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है इसके अंदर। जहां पे भी आपके पास नोट्स है ना, नोट्स के बाद कुछ कुछ स्पेस खाली छोड़ा हुआ है आपके लिए बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, वहां कोशिश करना मेहनत करके अगर डायग्राम बना सको आप। ठीक है, कोशिश कर लेना, मतलब अगर डायग्राम जरूर बना लेना जो मैंने आपके बनवाए थे। अब डायग्राम के बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका बेटा, ये एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। मैं क्विक रिवीजन ही दे रहा हूं क्योंकि डिटेल में आप कर चुके हो सारा कुछ। सर आपने 3 मेथड्स पढ़ा है जिसमें सबसे पहला मेथड था सर प्रोपोर्शनेट, परसेंटेज और फ्लक्स मेथड। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड सर आपने कराया था, क्या था वो हमारा? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ठीक है कितनी टाइप की इलास्टिसिटी होती थी बेटा? 3, 4, 5? 5। कितनी, कौन कौन सी बताओ? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, सिंपल में है ना। लेकिन 5 टोटल एक्सपेंडिचर में थी बेटा। ये टोटल एक्सपेंडिचर में ओनली 3 थी। ईडी इज इक्वल्स टू 1, ईडी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1। जो टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने टेबल्स कराए थे ये रखा, देखो ये रहा। ये था ना यूनिट इलास्टिक। कब सर? जब प्राइस में सर चेंज आएगा लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो वी कैन से ईडी इज इक्वल्स टू 1। और सर जब प्राइस में चेंज आएगा, यानी कि सर जब प्राइस कम होंगे लेकिन क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा सर? बढ़ेगा। यानी कि सर जब नेगेटिव लिंक होगा किसके बीच में? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो ईडी क्या होगी हमारी? ग्रेटर देन 1 होगी। और जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव लिंक होगा तो ईडी क्या होगी सर हमारी? लेस देन 1 होगी। तो इसके सिर्फ 3 टाइप्स बताए थे बेटा मैंने आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं बेटा एक्सप्लेन। यहां से अब जरा ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे बच्चे सब। अब क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से अब जो ट्रेंड चल रहा है बेटा एग्जाम में आने का, वो आता कैसे वो समझा देता हूँ। 4 मार्क्स का ऊपर आएगा ईडी का क्वेश्चन, और करके आएगा एक थ्योरी क्वेश्चन। वो जो और करके एक थ्योरी क्वेश्चन आना है वो यही वाला है। ठीक है, क्वेश्चन भी बता के चल रहा हूं मैं आपको कौन सा आएगा एग्जाम में। और करके जो क्वेश्चन आएगा आपका वो यहाँ पे ये वाला मिलेगा। अब होता क्या है देख लो। अभी आप ना इसके ऊपर ना तो इंपॉर्टेंट लिखोगे क्योंकि मैंने कहा नहीं, आपको लगेगा सर ने बता दिया और हमें याद हो गया और हम इतने जीनियस हैं कि हमें 6 महीने बाद भी ये चीज याद रहेगी कि चौथा क्वेश्चन सर ने इंपॉर्टेंट बताया था पेपर के लिए। तो हमें लिखने में थोड़ा सा कष्ट होता है जब सर कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। कहने के बाद भी नहीं लिख रहे भाई। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपने लिख लिया था, देख लिया मैंने। ठीक है ना, लिख लिया करो जो कह रहा हूं। इतने लॉन्ग टर्म की मेमोरी नहीं है आपकी। कतई आज्ञाकारी बच्चे हैं सारे, जब तक कुछ ना कहो करते ही नहीं। चलो बच्चे अब यहाँ देखो। अब क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए बेटा। अब एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है बेटा ऐसे फैक्टर्स जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। और एक्सप्लेन फैक्टर इफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या सर ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि इलास्टिसिटी को चेंज करते हैं या उस पर इफेक्ट डालते हैं। और
एक्सप्लेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस ईडी। तीनों क्वेश्चंस का मतलब सेम है, लेकिन बोर्ड में ये अलग अलग तरीके से ऐसे पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों का आंसर भी क्या है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आने वाला है। अब पहले ध्यान से समझो और मेरे को बताने की कोशिश करो जिससे मैं क्वेश्चन करूं। अगर बच्चे हमारे किसी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है, ध्यान से मेरे को देख के समझो पहले बेटा, अगर किसी गुड्स के प्राइस में चेंज आता है और उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है? बोलो, ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है सर, अगर प्राइस में चेंज आने से किसी भी चीज की डिमांड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है या ज्यादा चेंज आता है तो वी कैन से ये क्या है, बहुत ज्यादा इलास्टिक है। और अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज आने से उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये लेस इलास्टिक है। और अगर क्या होगा तीसरा, हमने 5 केसेस पढ़े ना, ठीक है, और कुछ चलो वो 5 केसेस छोड़ते हैं, यहां तक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके वाले। चलो अब सबसे पहले आता है बेटा नेचर ऑफ अ गुड्स, ठीक है, नेचर ऑफ अ गुड्स। अब नेचर ऑफ अ गुड्स का मतलब क्या होता है ये समझिए बेटा। नेचर ऑफ अ गुड्स का क्या मतलब होता है ये समझो। नेचर ऑफ अ गुड्स का मतलब होता है, कहता है मोर अ गुड्स विल बी एसेंशियल। इसको ना पहले याद करने से पहले इसको समझ लो कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा, यहां पे एक गुड्स है बेटा आपके पास नेसेसरी गुड्स लाइक फूड क्लोथ्स, और एक है क्या, ओनली गुड्स है, वो ज्यादा हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बाइक, कार एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना यहाँ पे। अगर बेटा हमारे नेसेसरी जो गुड्स है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए, इनके प्राइस में चेंज आता है तो इनकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा शानू? सर कम चेंज आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से नेसेसरी है, इनके बिना हमारा गुजारा। यहां तक समझ आई? और सर जो आपकी बाइक और कार लग्जरी गुड्स टाइप है, ये क्या है कि ये जीने के लिए इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, इनके बिना जिया जा सकता है। तो अगर इनके प्राइस में चेंज आता है तो हम इनको पोस्टपोन कर सकते हैं कि अभी नहीं लेंगे या फ्यूचर में ले लेंगे, सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे। तो इनके बिना हमारा ऐसा कोई काम नहीं रुकने वाला। तो सर अगर इनके प्राइस में चेंज आता है तो इनकी डिमांड में भी क्या आएगा सर, काफी ज्यादा चेंज आएगा। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो कहते हैं मोर अ गुड विल बी एसेंशियल फॉर लाइफ, लेस विल बी द प्राइस ईडी एंड वाइस वर्सा। कहता है जो गुड्स आपके लिए जितना ज्यादा एसेंशियल होगा बेटा, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। क्यों? रीजन आपको समझ आ गया क्यों सर? क्योंकि उसके प्राइस चेंज होने पे उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स लाइक सॉल्ट, पल्सेस, spices etc is less elastic since any increase in the price of such goods। ठीक है, क्योंकि सर इन गुड्स के अगर प्राइस में चेंज आता भी है, सच गुड्स विल आइदर नॉट इफेक्ट देयर डिमांड बट स्लाइटली। पहली बात तो वो डिमांड पे इफेक्ट डालेंगे ही नहीं, अगर डालेंगे भी तो कैसे डालेंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द प्राइस ऑफ ईडी ऑफ लग्जरी गुड्स। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं कौन से गुड्स की, जो लग्जरी गुड्स हैं, तो लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, प्राइस ईडी ऑफ लग्जरी गुड्स इज मोर इलास्टिक सिंस एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच गुड्स will cause customer to demand less of these goods largely। क्योंकि कस्टमर क्या होगा बेटा, बहुत जल्दी से इसकी डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर इसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी सर, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए बेटा इसके बाद आता है बेटा डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन। डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन को भी करने से पहले समझ लो इसको। ठीक है, यहाँ पे जरा जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस करना है बस अभी आप। यहाँ पे देखिए बेटा, एक है बच्चे आपके पास गुड्स गोल्ड, और एक है गुड्स आपके पास कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अगर गोल्ड के प्राइस में ज्यादा चेंज आता है या गोल्ड के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा? कम चेंज आएगा। रीजन? क्वेश्चन है मेरा कि सर अगर गोल्ड के प्राइस में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा या कम? तो आप सबका आंसर है सर कम आएगा। मेरा ज्यादा चेंज आएगा। हाँ ठीक है, ज्यादा चेंज आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ज्यादा क्यों आएगा? उसका बेसिक सा आंसर है, आप भी मेरे को ये आंसर कर सकते हो कि सर देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गोल्ड इन द मार्केट।
क्योंकि सर गोल्ड का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसीलिए उसकी डिमांड में क्या आएगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा। जब सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, प्राइस बढ़े चाहे घटे। लेकिन गोल्ड के अलावा जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन खरीदोगे क्या? ये भी तो समझ के चलो बात को। अब चलो गोल्ड हटा देते हैं, पानी पे आ जाते हैं। पानी का कौन सा सब्स्टिट्यूट है बेटा दूसरा? कोई नहीं है। तो अगर पानी के प्राइस में चेंज आता है तो क्या उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा? सर उसकी डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा, इवन आएगा ही नहीं। रीजन बिहाइंड कि वाटर का सर दूसरा कोई भी मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो समझ आया क्या बोला मैंने कि सर इसका मतलब जिसके जितने कम सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और जिसके जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा होगी। रीजन कोल्ड ड्रिंक है। अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के केस में क्या है, पेप्सी महंगी हो गई, कोक ले लो, कोक महंगी हो गई, स्लाइस ले लो, स्लाइस महंगी हो गई, लिम्का ले लो, थम्स अप ले लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। समझ आ रही है? अब पढ़ते हैं इसको। कहता है कि स्मॉलर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस विल बी द प्राइस ईडी। जिसके जितने कम सब्स्टिट्यूट होंगे सर उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी सर, उतनी ही कम होगी। एंड वाइस वर्सा मोर क्लियरली इफ अ गुड हैज लेस एंड रिमोट सब्स्टिट्यूट, अगर किसी गुड्स के क्या है कम सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में है, its price ED will be less elastic since any increase in the price of such goods cannot cause customer to demand it less largely। क्योंकि अगर सर उसके प्राइस में चेंज आता भी है तो कस्टमर के पास दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो उसकी जगह किसी और ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। On the contrary, if a good has many close substitute, its price ED will be more elastic since any increase in the price of such goods will cause customer to demand it less largely। क्यों सर? अगर सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है तो लोग पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले की तरफ क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी क्या है सर, बहुत ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स हियर कस्टमर कैन स्विच ओवर टू द चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस कमोडिटी। तो लोग क्या करेंगे, जो उसके कंपैरिजन में सस्ता गुड्स होगा बेटा उसकी तरफ क्या कर लेंगे, अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हैबिट, टेस्ट एंड फैशन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। सीधा सा लॉजिक है बेटा, जिस चीज के आप हैबिचुअल हो, समझना, हम जिस चीज के बच्चे हैबिचुअल हैं उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। बिल्कुल ठीक है सर, कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज का हैबिचुअल हूं तो उसके प्राइस में चेंज आने से भी मैं उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं लेके आऊंगा, तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी क्या है, कम है। और जिस चीज के हम हैबिचुअल नहीं है सर, अगर उसके प्राइस में चेंज आता है तो हम उसे 1 मिनट में छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे क्या कर लेंगे, एकदम स्विच। ठीक है। अब देखो आपको सीधी सी बात करते हैं यहाँ पे। बेसिकली अगर हम आपकी जो एप्स यूज करते हो उसमें व्हाट्सएप मेन है, ठीक है, या इंस्टा लगा लो आज की डेट में। अब अगर मान लो व्हाट्सएप आप इंस्टा चला रहे हो और इधर आप स्नैपचैट चला रहे हो, सपोज करो दोनों में से स्नैपचैट के प्राइस बढ़ गए, स्नैपचैट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो क्या करोगे? स्नैपचैट को छोड़ दोगे ना, एकदम व्हाट्सएप पे आ सकते हो, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा हैबिचुअल चीज है हमारे लिए। तो जो हमारे लिए बच्चे हैबिचुअल है हम उसके लिए दूसरा गुड्स इजीली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही व्हाट्सएप वगैरह के प्राइस ज्यादा होंगे ना तो व्हाट्सएप को एकदम लोग छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कईयों के तो बिजनेस अकाउंट चल रहे हैं हम उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको ऊपर से स्विच होना इतना ईजी नहीं होगा। तो जिसके सर हम हैबिचुअल है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, और जिसके सर हम हैबिचुअल नहीं है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है सर, ज्यादा होती है। अब पढ़ लो। कहता है इफ अ कस्टमर हैज बिकम हैबिचुअल इन यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ गुड्स देन द प्राइस ऑफ सच गुड्स विल बी लेस इलास्टिक। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करते हो तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा, कम होगा। सिंस हैबिचुअल कस्टमर विल बिकम आइदर सेम क्वांटिटी ऑफ अ सच गुड्स और एट अ टाइम लेस बट स्लाइटली। या तो वो कस्टमर क्या करेगा बेटा, खरीदेगा तो खरीदेगा वही, हो सकता है कि महंगी हो गई चीज तो वो ये कर सकता है कि क्वांटिटी को कम कर देगा लेकिन प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है। फिर आता है प्राइस लेवल। ये बहुत मतलब यूनिक टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, इस पॉइंट को समझना स्टोरी के रूप में, वैसे नहीं समझ आएगा ऐसे रीड करोगे। अब मेरे को आप एक बार बताओ, हम किचन के ऊपर बेटा पैसा खर्चते हैं, सबका एक बजट होता है। सपोज करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम सबकी किचन का एक अप्रोक्सीमेटली वजन लगा लेते हैं कि भाई हम 10,000 रुपये खर्चते ही खर्चते हैं। अब ये जो 10,000 रुपये है बेटा, ये हमारी लेवल ऑफ इनकम का क्या है, एक बिग अमाउंट है जो हम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। और कैसे करते हैं सर, रेगुलर करते हैं। स्टोरी समझना जो मैं बता रहा हूँ कि सर हम जो भी अपना इनकम कमाते हैं उसमें से 10,000 रुपये हर पर मंथ क्या करते हैं, किचन पे स्पेंड करते हैं, और ये रेगुलरली खर्च करना है हमें। क्लियर है ये चीज? अब मूवीज पे आ जाते हैं या ट्रिप पे आ जाते हैं, कहीं घूमने जाना होता है हमें, ये रेगुलर होती हैं या कभी कभी होती हैं? कभी कभी होती हैं। यहां तक समझ आ गई कहानी?
अब मेरे को आंसर दो, अगर सर जिस पे हम हैबिचुअली यानी कि रेगुलर बेस पे मैं पैसा खर्च रहा हूँ किचन पे, अगर उसका बजट महंगा हो जाता है या उसके प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा? कम चेंज आएगा। सोचो लो, आराम से सोचो। आप अपनी इनकम का एक मेजर पोर्शन उस पर हर महीने खर्चते हो बजट के अंदर, और वो महंगा होता चला जा रहा है, तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा या कम चेंज आएगा बेटा? ज्यादा। कम, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल सुन लो पहले, फिर मैं आपकी बात को सही गलत बताता हूँ। एक एग्जाम्पल बच्चे हमारा ये है कि आप मंथ में या 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में या साल में एक बार ट्रिप बनाते हो। वो कब बन रही है? साल में एक बार बन रही है। आपने उसका कोई भी बजट तय कर दिया, अगर वो मान लो थोड़ा सा महंगा या सस्ता हो जाता है तो क्या वो ट्रिप कैंसिल हो सकती है? क्या उसकी डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है? नहीं आएगा। क्यों सर? एक तो मैं अपनी लेवल का मतलब अपनी इनकम का बहुत कम लेवल ऑफ इनकम वहां पे स्पेंड करता हूँ, और वो भी कभी कभी साल में एक बार करता हूँ। यानी सर अगर मूवी टिकट जो है 200 की 250 की भी हो गई ना, तो उसकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रेगुलर नहीं खरीदनी हो जाके, मुझे 6 महीने में, साल में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार खरीदनी होती है। लेकिन बेटा जो किचन का सामान है वो आपको कैसे खरीदना है? डेली खरीदना है। तो जो चीज डेली खरीदनी है, जिसपे पैसा रेगुलर खर्च करना है, अगर वो महंगी होगी तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम करोगे नहीं करोगे? ऑब्वियस सी बात है सर, कम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जिसके ऊपर लेवल ऑफ इनकम ज्यादा स्पेंड होता है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है सर? ज्यादा होती है। जिस पे लेवल ऑफ इनकम कम खर्च होता है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है सर? हमारी। इसके ना बहुत सारे एग्जांपल सुनना यहाँ पे। अब एग्जांपल सुनो। आप घर के अंदर सामान की बात करते हैं, बिजली है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी होती है तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी होती है तो क्या घर पे घर वाले समझाएंगे नहीं समझाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन सोच समझ के करो? तो डिमांड पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा बेटा? क्यों कह रहे हो नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब आप घर पे एक चीज और लेके आते हो बेटा, माचिस। माचिस 1 रुपए की, 2 रुपए की। अब वो 2 रुपए की 3 रुपए की हो जाए, 4 रुपए की हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा उसकी डिमांड पे? नहीं। क्यों? यहाँ पे भी वही पॉइंट आया। क्या सर? जो आप बिजली की बात कर रहे हो ना, वहां पे हमारा एक बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ पैसा जाता है। लेकिन माचिस क्या है, उस पर प्राइस लेवल इनकम क्या है, बहुत छोटा सा जाता है। सुई महंगी हो जाए, धागा महंगा हो जाए, तो उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ इनकम वहां पे ज्यादा स्पेंड नहीं होता। अब समझ आ गया अच्छे से जो बताया? अब इसको पढ़ते हैं। कहता था प्राइस ईडी ऑफ अ चीपेस्ट गुड्स लाइक मैच बॉक्स, नीडल, थ्रेड, बटन एक्सेट्रा इज लेस इलास्टिक सिंस एनी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सच गुड्स विल नॉट कॉज कस्टमर टू डिमांड लेस ऑफ दीज गुड्स लार्जली। समझ गए कि सर जो ये सुई धागे वगैरह वाली चीजें हैं ना, अगर इसके प्राइस कम भी हो जाते हैं तो कस्टमर इसकी डिमांड को बहुत ज्यादा चेंज, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती हैं। Likewise, the price ED of a dearest good will also be less elastic since rich people will demand these goods even at a higher price. हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड की, उसमें क्या पढ़ा था कि सर जो रईस लोग होते हैं, रईस लोग क्या करेंगे? जो उनकी डियरेस्ट चीजें हैं, जो उनको बहुत अच्छी लगती हैं, वो प्राइस ज्यादा होने पे भी उनकी डिमांड में कोई चेंज। लेकिन आगे पढ़ो। In other words, any increase in the price of dearest goods will not cause rich people to demand less of these goods. ये सिर्फ किसके लिए बात हो रही है बेटा? रिच पीपल्स के लिए। सर अगर हम रईसों की बात करते हैं तो अगर ऐसी कोई चीज है जो उनको पसंद आ गई है, वो हैबिचुअल है उनकी, उसमें प्राइस चेंज आने से उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट इसकी जो समरी है ना पॉइंट की, वो ये है, हमें ये देखना है कि हम अपनी इनकम का कितना भाग उसके ऊपर खर्चते हैं। अगर हम बेटा ज्यादा भाग खर्चते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर हम लेवल ऑफ इनकम कम स्पेंड करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी सर? हमारी कम होगी। ठीक है। अब आता है बेटा यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है आपका। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, प्राइस लेवल तो समझ गए ना, जो चीजें सस्ती हैं इसको ऐसे लेके चलो, क्योंकि अगला जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पे एक और आएगा, पार्ट ऑफ इनकम। ये जो मैंने आपको अभी समझाया उस पर भी दोनों सेम हो जाएंगे फिर हमारे। पहले आप ये समझ लो आपका यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड को ऐसे समझो, ध्यान से समझना। कभी ना कभी आपके सामने भी बेटा घर में ये बात होती होगी कि किसी ने घर बनाना है घर में, ठीक है, हमें घर खरीदना है या घर बनाना है, और वो प्रोजेक्ट ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि 2 साल 4 साल 5 साल बाद चलती है कि अब खरीद लेंगे, बजट तय कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हो रहा है ना ये? क्यों सर? जो हाउस है ना, हाउस एक ऐसी चीज है जिसके, अब ध्यान से एक एग्जाम्पल लो, हाउस को हटाते हैं, गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी का आपका बजट था बेटा 10 लाख रुपए, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए की वो गाड़ी लेनी थी। मार्केट के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट के कुछ टैक्स स्ट्रक्चर आए जिसकी वजह से वो गाड़ी क्या हो गई, 12-13 लाख रुपए की हो गई। लेकिन ये सुनने में आया कि ये जो 13 लाख रुपए की गाड़ी हुई है ना, ये अभी आने वाले और 5-6 महीने के अंदर वापस अपने प्राइस पे आ जाएगी, 10-11 लाख पे
गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता ही। तो क्या करोगे इस सिचुएशन में, आप वेट करोगे या खरीद लोगे? मतलब क्या समझ आया सर यहाँ से? अगर किसी चीज को खरीदने का मेरे पास टाइम पीरियड है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। क्यों? अगर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो मैं वेट कर सकता हूं और मैं तब खरीदूंगा जब वो क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। यहां तक समझ आई? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज है, या जैसे कोविड था या कुछ भी था, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमारी फैमिली में या कहीं पे भी रिलेशन के अंदर किसी को ब्लड की जरूरत है। सुनना बात, अब वो ब्लड हमें पता है कि भैया 1000 रुपये यूनिट मिलता है, ठीक है। उस टाइम पे मेरे को एक पर्सन मिलता है, वो कहता है कि जी मैं आपको तो दूंगा ये 5000 रुपये यूनिट। तो क्या मैं ब्लड लूंगा या नहीं लूंगा? उस टाइम पे लेना पड़ेगा ना सर। क्यों? क्योंकि सर उसके लिए ना पोस्टपोन करने की टाइम पीरियड नहीं है मेरे पास कि ठीक है सर अभी नहीं लूंगा, 2 महीने बाद ले लूंगा या 4 महीने बाद ले लूंगा। समझ आ रही है बात जो कह रहा हूँ? जिसको हम आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं बेटा, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और एक एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला हो गया थोड़ा बिल्कुल, अब बड़ा इजी समझते हैं। अब आप मैरिजेस में जाते हो, ठीक है, शादियां होती है घरों में। अब सपोज करो कोई मामा मामी आई नहीं हो, ठीक है, मामा मामी दीदी भैया कोई भी है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दो तरीके से शादी होती है, एक प्लान्ड होती है जो आपको पता है भैया 3 4 6 महीने बाद यहाँ पे हमारे घर में शादी है, ठीक है। एक होती है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है कि आपके पास 2 दिन पहले फोन आता है कि भैया परसों शादी है। दोनों सिचुएशन समझ आ रही है? अब आपके पास एक फोन आया कि आपके घर में परसों शादी है, तो आपको तो भैया सबसे पहली बात शादी का सुनते ही सामने वाला तो याद ही नहीं आता, अपनी टेंशन हो जाती है हम क्या पहनेंगे, हम कैसे तैयार होंगे, उनकी शादी तो होती रहेगी सर, है ना। अब वो जो टेंशन आई आपके दिमाग में, उस टाइम पे आपको क्या पहनना है बेटा? रेडीमेड ही पहन पाओगे भाई, स्टिच तो होगा नहीं। समझ आई? तो उस टाइम पे आपको प्राइस ज्यादा मिले या प्राइस कम मिले, डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा? आपके पास टाइम पीरियड कम है, परसों आपको शादी में जाना है और आपको कल ड्रेस चाहिए, तो अब आपको जो भी प्राइस मिलेगा आप उसकी डिमांड को रोकोगे, सोचोगे, समझोगे या खरीद लोगे? खरीद लोगे। यानी कि सर हमारे पास डिमांड में चेंज लाने का कोई ज्यादा ऑप्शन, समझ आई? अब आते हैं दूसरे वाले केस पे। बेसिकली इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। शादी थी, परसों शादी है, आप गए मंडोली रोड, शिवाजी पार्क, बलबीर नगर, जहां आपको टाइम मिला लोकल सीआरएम तक चले गए, वहां पे आपको ड्रेस पसंद आई, डन करी और ले आए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये शॉर्ट टर्म वाली शादी है। अब आ जाते हैं 5 6 महीने वाली शादी पे। अब स्टोरी समझना। अब आपको फिर से ड्रेस लेनी है जी। अब क्या होगा? पहले इंस्टा और गूगल सर्च होगा, फिर वहां से ड्रेस पसंद करी जाएगी, फिर आप कम से कम 8 10 बाजारों में जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप घर आओगे, उसके बाद मम्मी किसी सहेली से या मासी से डिस्कस कर लेंगी, वो कहेंगी यहाँ से क्यों ले रहे हो, चांदनी चौक में तो ये वाली 5000 की मिल जाती है। फिर आप एक बार चांदनी चौक जाओगे। होगा ना ये सब कुछ? नहीं होगा? होता है सबके साथ। तो क्या है कि सर क्योंकि टाइम इतना ज्यादा है उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो जहां सस्ता मिलेगा मैं सस्ता लूंगा। यानी कि वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी सर? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मैं स्विच कर सकता हूँ बहुत जगह जाके। समझ आ गई कहानी? तो सर जहां टाइम पीरियड नहीं है वहां इलास्टिसिटी कम है, जहां टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है वहां पे इलास्टिसिटी भी क्या है सर हमारे पास? बहुत ज्यादा मिलने वाली है। आप पढ़ लो। कहता है शॉर्टर द टाइम पीरियड गिवन टू अ कस्टमर लेस विल बी द प्राइस ईडी। जितना कम टाइम उतनी इलास्टिसिटी भी क्या होगी सर हमारी? कम। वाइस वर्सा, इन अदर वर्ड्स लार्जर द टाइम पीरियड गिवन टू अ कस्टमर, जितना ज्यादा आप कस्टमर को ज्यादा टाइम दोगे, मोर विल बी द प्राइस ईडी सिंस द कस्टमर कैन ट्रेस चीपर सब्स्टिट्यूट ऑफ अ डियरेस्ट गुड्स। क्यों? क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर कस्टमर कोशिश क्या करेगा कि जो उसको पसंद आया है वो सस्ते में कहीं से हमें मिल जाए। समझ आई ये चीज? चलो, इसके बाद आता है बेटा पार्ट ऑफ इनकम। पार्ट ऑफ इनकम, पार्ट ऑफ इनकम वही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम टोटल इनकम का कितना पोर्शन कहाँ पे खर्च रहे हैं। अगर हम बेटा बिगर पार्ट खर्च रहे हैं अपनी इनकम का, तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर हम अपनी इनकम का एक छोटा सा पोर्शन वहां पे स्पेंड करते हैं तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी? कम होगी। पढ़ लो। बिगर द पार्ट ऑफ हिज इनकम अ कस्टमर स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी, मोर विल बी द प्राइस ईडी, एंड वाइस वर्सा। इन अदर वर्ड्स, if a customer spends smaller portion of his income on the purchase of goods, its price ED will be less elastic. ऐसा होगा क्यों? ये बताएगा कोई?